ये क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका है, इधर तो नहीं दिख रहा है लेकिन पहले आता था। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर M1 एंड M2 आर टू ब्लॉक्स सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक्स। तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर M1 ग्रेटर देन M2 है, पूरा सिस्टम इधर को क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो ये एक्सेलेरेशन इधर को होगा और ये वाला इधर को हो जाएगा, और दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा। बोलो, एक्सेलेरेशन ब्लॉक का क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब इसको हम इसमें बनाते हैं सेंटर ऑफ मास के हिसाब से। तो देखिए ये हो गया आपका ब्लॉक ये M1, और ये इधर को मूव कर रहा है A1 से, एंड ब्लॉक M2, और ये मूव कर रहा है इधर को A2 से। अच्छा, A1 भी A है और A2 भी क्या है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। देखिए ये जो है इधर को आ रहा है और ये इधर, डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ACM जब पहली बात तो ये A1 A2 हमारा सेम होगा, और होगा किसके इक्वल बोलिए, ये हो जाएगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू, स्ट्रिंग में हमने कहा था इसको याद किया रहना फॉर्मूला न्यूटन लॉ में। बोलो, तो यहां से ACM अब लगा दो। ACM फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, M1 A1 M2 अपान M1 प्लस, अब A1 A2 सेम है तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। एक मिनट, नहीं रुको, अरे यार M1 A1 माइनस बाद में रखेंगे, पहले फार्मूला लिखें M2 अपान M1 प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमने कर दिया अपान, ठीक, और यहाँ भी A ही लिख देते हैं हम, क्योंकि A1 A2 दोनों क्या है, सेम है। तो M1 माइनस ठीक, A की वैल्यू रख दो, और A की वैल्यू है क्या यहाँ, M1 माइनस M1 प्लस इंटू, और बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 का होल और इंटू। क्लियर हो गया। बस यहाँ पर फार्मूले पे हमने क्या रख दिया है, जो A1 A2 आता है न्यूटन लॉ में हम लोग फार्मूला याद किए थे, उसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया है बस। तो यह आ जाएगा M1 माइनस M2 को होल स्क्वायर अपान आ जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू G। उतार डालिए। क्वेश्चन है, चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद स्पीड b। ठीक, b स्पीड से ये मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। नीचे जो है एकदम स्मूथ है, जैसे इस पर खड़े हैं और ऐसे मूव कर रहे हैं, नीचे स्मूथ है। इफ द चाइल्ड गेट अप एंड रन्स अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली एंड चाइल्ड। तो दिया है कि चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा,
तो चूंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर नहीं रहा है और ये क्या है कि ट्रॉली जो है वो भी मूवेबल है, तो वो जैसा मूव करेगा कि दोनों का सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था वहीं बाद में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था उसका क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ खड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास वहाँ है, अब जब ये मूव करेगा तो ये भी इस तरह से मूव करेगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं। इसी पे एक क्वेश्चन जो है पीछे है, उसमें कंजर्वेशन मोमेंटम में वो, अब इधर देखिए, इन द अरेंजमेंट शोन एम ए एंड बी स्ट्रिंग लाइट इन एक्सट्रीमिटी फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी जो हमने बताया है, तो इसको नहीं बता रहे हैं, ए निकाल लेंगे और फिर ए सी एम हो जाएगा ना उसी फार्मूले में, चाहे उसी फार्मूले में रख दो तब भी आ जाएगा। 2 ऑब्जेक्ट मासेस दिया गया है 10I एंड 3I मीटर पर सेकेंड, ठीक। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब इस तरह क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं, यहाँ वेक्टर नोटेशन में रहेगा BCM इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2 अपान M1 प्लस, तो नहीं बता रहे हैं फिर। 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 M2 इनिशियली एट रेस्ट स्टार्टिंग मूव टूवर्ड्स, समझ गए होगे, अपने आप म्यूचुअल इंटरेक्शन से मूव कर रहे हैं, तो VCM की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिए दोनों अपोजिट साइड मूव कर रहे हैं। एंड ऑफ द बोट, द लेंथ ऑफ द बोट इज़ 3 मीटर एंड वेट इतना, तो 50 kg मैन वॉक अप टू 65 विद हिम, इफ़ द बोट इज स्टिल वाटर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपके थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन अब ये है कि सेंटर ऑफ मास व्हेन स्मॉल पार्ट इज रिमूव्ड, अब इसको समझिए, बहुत आता है ये, ठीक। रिंग का डिस्क का एक क्वेश्चन है, वही बार बार आता है, समझिए। फार्मूला होता है RCM M1 अपान ठीक। अभी तक जो फार्मूले सब पढ़े थे उसमें ये R चेंज हो रहा था, X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 B1 B2 E1 E2, लेकिन यहाँ अब जो चेंज होगा क्या होगा, मास चेंज होगा। क्यों चेंज होगा मास, समझिए ध्यान से। जैसे अब ये मान लीजिए बुकलेट है, इसमें से हम छोटा पार्ट काट के निकालें, सेंटर ऑफ मास इसका पहले यहाँ था मान लो बीच में, अब इधर से हमने काट निकाला तो सेंटर ऑफ मास किधर को जाएगा, इधर से काट निकाला तो किधर को जाएगा, ये पूछने जा रहे। तो होगा क्या कि मान लीजिए इसमें से हम छोटा पार्ट काट के निकालते हैं, तो पहली चीज़ सारे पार्ट्स का डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एक ही मेटल के बने होंगे। छोटा इधर काटा इधर काटा इधर काटा इधर काटा, सारे का एक ही मेटल के हैं, तो डेंसिटी सबकी क्या होगी। दूसरी चीज़ सबकी थिकनेस क्या होगी, सबका जो अलग हो सकता है क्या हो सकता है, एरिया, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन थिकनेस और डेंसिटी सबकी क्या हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस इंटू, और एरिया सर्कुलर टाइप का काटेंगे तो एरिया सर्किल का क्या होता है। अब ये चेंज, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, तो केवल क्या चेंज होगा। तो अब ये बताइए RCM का फार्मूला अब यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 की जगह हम रखेंगे, सीधे सीधे लिख रहे हैं क्या, R, नहीं एक मिनट ये ज़्यादा ही चले गए। एरिया इधर देखिए, तो M1 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी RCM हो जाएगा, M1 की जगह A1। अब हम ये T और O नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी रखेंगे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो A1 R1 A2
R2 अपान A1 प्लस अब बताइए XCM निकालना हो तो क्या हो जाएगा? तो यहां ये A1 वो सॉरी R1 R2 है, उसकी जगह हो जाएगा अपान सिमिलरली YCM A1 Y1 अपान सिमिलरली ZCM A1 अपान अब हमें मान लीजिए x एक्सिस के लांग दिया है तो हम XCM लगाएंगे और y एक्सिस के लांग कर दिया जा रहा है तो YCM लगाएंगे। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। मतलब ये नहीं लगेगा, आपकी इनमें से कोई एक लगेगा। जैसे हम लोग ये पढ़े थे, ये नहीं अप्लाई हुआ, M1 X1 M2 X2 ये अप्लाई हो रहा था। हम x एक्सिस पे निकाल ले रहे थे, y एक्सिस पे निकाल लेते थे, z एक्सिस निकाल लेते थे। ऐसे ही यहाँ पर है। तो वेरिएशन यदि आपको x एक्सिस का लांग दिया तो XCM से काम हमारा चल जाएगा, YCM वाला दे रहा है तो YCM से काम चल जाएगा। तो पूरे बुक का जो फार्मूला पहले हमने आपको बताया, टू बॉडी सिस्टम के लिए क्या था बताइए, M1 X1 इज इक्वल टू M2। इसके बाद n बॉडी सिस्टम के लिए RCM पढ़ा आपने, M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस। अब इसी को मॉडिफाई कर लोगे तो X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 B1 B2 A1 A2। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए, उसमें एक RCM इज इक्वल टू क्या पढ़ा, R इंटीग्रल R स्क्वायर DM अपान इंटीग्रल DM। अब उसमें भी वेरिएशन x में दिया तो सब जगह x कर दो, y में दिया सब जगह y कर दो। इसके बाद यहाँ चेंज हो गया, केवल ये चेंज हो गया, जहाँ मास होता था वहाँ हमने क्या ले लिया, एरिया ले लिया। बस इतने चेंज हुआ, ठीक। अब इस पे जो क्वेश्चन, एक चीज़ और, जो पार्ट काट के निकालेंगे उसका एरिया हम लोग निगेटिव ले लेंगे, जो पार्ट काटेंगे उसका एरिया क्या करेंगे, निगेटिव। बस इतना ध्यान देना है, ठीक। दूसरा रोल इसमें कोऑर्डिनेट का है। कोऑर्डिनेट का रोल केवल इतना है, पॉइंट को डिफाइन करना, ठीक। अब आते हैं, बाकी कोई फिजिक्स नहीं है इसमें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लो पहले। ये बताओ, इसको काट के निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, फोर्थ की ओर। सेकंड काटोगे तो थर्ड की ओर, जस्ट अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। सर्कुलर डिस्क, रेडियस r, फाइंड सेंटर ऑफ मास इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है। स्मॉल डिस्क रेडियस r/2 रिमूव्ड फ्रॉम सरकमफेरेंस। कहाँ से रिमूव किया जा रहा है, सेंटर से किया जा रहा है, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ही किया जाता है। चलिए देखिए, और जिससे कोऑर्डिनेट पूछेंगे वही बताएगा, नहीं लग पड़ पाएगा। ये x एक्सिस एंड, ठीक, इसका रेडियस r है। यहां से r/2 रेडियस का डिस्क काट के निकाल दिया जाता है। तो बताओ कहां तक पहुंचेगा, नहीं समझे? अरे यार, एक डिस्क छोटी सी काटे रहे हैं, उसकी रेडियस r/2 है, तो वो कहां तक पहुंचेगा, सेंटर तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों, इसकी रेडियस कितनी है, r है। जो r/2 का 2 टाइम्स करोगे तो r ही तो आएगा। इसका मतलब जो काट के निकालेंगे वो ये पहुंचेगा। ये जानना जरूरी है, नहीं तो, क्योंकि यही मेन चीज है आपका, कहां तक पहुंच रही, तभी हम कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे उसका। ये पूरा इसका रेडियस r था, बड़ी वाली का। छोटी वाली की रेडियस क्या है, r/2 है। तो r/2 को डायमीटर करोगे तो r आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब ये यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बोलो। अब क्या करते हैं,
आप केवल ये करते हैं, जो बड़ी वाली बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट और उसका एरिया, और छोटी वाली का जहाँ सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट और उसका एरिया, बस इतनी मेहनत करना है तुम्हें बस। तो इसका हमने मान लिया O और इस वाली का मान लिया हमने O डैश, यही हमने ओरिजिन माना हुआ है। ठीक, अब बताओ। अच्छा, बहुत कठिन चीज नहीं बता रहे, नहीं ज़्यादा दिमाग लगा के पगला जाओ, हल्का चीज है ये बताओ O का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? ओरिजिन है तो 0,0, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसको हम A और B लिख लें, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा तुम लोगों को। इसका नाम हमने दे दिया A और इसका नाम दे दिया B, या हमने नाम दे दिया इसका C और C डैश दे देते हैं। इसको कहा C और इसको कह लिया। चलिए, C का कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया। डिस्क का एरिया, ये डिस्क है तो सर्किल टाइप का बनेगा नहीं बनेगा ये? ठीक, ध्यान दे रहे ना। इसका जो है वॉल्यूम वो होता है एरिया इंटू थिकनेस, और इसका जो एरिया होगा वो पाई आर, क्योंकि क्या बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है। ठीक, तो अब देखिए एरिया हो जाएगा पाई आर। अब आ जाते हैं C डैश, कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट ये होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेते हैं तो कितनी है ये? r/2 है, तो x वाला r/2 हुआ, r/2 हुआ, कामा, क्योंकि y तो जा नहीं रहे, केवल x पे जा रहे हैं ना। अब इसका एरिया बता दीजिए क्या हो जाए। इसको A1 नाम दे दिया, इसको A2 नाम दे दिया। पाई r/2 का होल, काट के निकाल रहे इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस, बस काम खत्म। इतनी मेहनत है। अब ये वेरिएशन अलोंग x एक्सिस हो रहा है तो xcm से काम चल जाएगा हमारा। तो xcm हो गया हमारा। फार्मूला हमारा बताइए क्या होता है? A1x1 A2x2 अपान A1 प्लस A1 बताइए, पाई आर स्क्वायर। x1 बताइए, ये x1 y1 x2 y2, यही नहीं पहचान पाते हैं लोग, काबिल लोग। अब बताओ A2 कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई, और x2 कितना है? अपान A1 पाई आर स्क्वायर, A2 पाई आर स्क्वायर बाई। अब देखिए ये तो 0 हो गया, ध्यान दो। अब ये ऐसे हम कैंसिल कर दे, देखिए पाई कैंसिल, कॉमन लेकर होगे ना तो कैंसिल होगा दोनों। इधर देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा? माइनस r/8, और यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, नहीं 0 लिख दो, ये 1 बचा, तो 1 माइनस 1/, तो माइनस r/8, और ये आ जाएगा 3/4, 4 2 जा 8, तो माइनस में r/, ये r/6 माइनस में आ रहा है। ये क्या बता रहा है? इधर को प्लस होता है, इधर को क्या होता है? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर को शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। अब इधर देखिए एक चीज और देखो, इसी में यही क्वेश्चन बहुत आता है। इधर देखिए, इसका मतलब ये हमने सेंटर लिया था, r/6 इधर आ गया, यहां तक ये इतना, ये डिस्टेंस हो गई r/। अच्छा, मान लो यहां से पूछा जाए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर कहां आया, मतलब इसको पॉइंट हम मान लो कोई A दे देते हैं, और ये पॉइंट B हो गया, ये C हो गया। AB निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ? अरे यार, यहां से यहां तक r माइनस इज इक्वल टू, बोलिए। अच्छा, दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, इस वाले को कैसे कर सकते थे उसको भी बता दे रहे हैं, केवल कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, बाकी तुम लोग कर लेना। इधर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, इधर देखिए ये डिस्क है। अब हम
हमसे मान लो पूछा जाए कि यहाँ से निकालो, तो हम यहीं ओरिजिन मान लेंगे। उसे पूछा नहीं जाए, पूछा यहीं जाता है, लेकिन हमारा बताने का मन हो रहा है, ठीक, कोऑर्डिनेट क्लियर करने के लिए, तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं, ये यहाँ पर ओरिजिन मान ले रहे हैं, ये ओरिजिन मान लिया हमने, ठीक। अब यहाँ से काट के निकालोगे ये डिस्क, तो ये आएगा आपका। ये पुरानी वाली बड़ी वाली है, उसका हमने सी कहा, इसका क्या कहा हमने, सी डैश का है। ऐसा हमेशा करते हैं कि जो बड़ी बड़ी है उसका सेंटर आप मात जहाँ हो, और जो छोटी काट है उसका जहाँ हो, दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिया करो। अब ये बताओ सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा बताओ? अब ये यहाँ से डिस्टेंस लेंगे ना, ये y है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, तो यहाँ डिस्टेंस, यही डिस्टेंस कितनी है, r है। रेडियस डिस्क r है ना, तो लिखेंगे यहाँ r, और y तो जान नहीं रहे हो, तो y क्या हो जाएगा? c डैश बताओ, इसका बताओ। यहाँ तक r और ये इतना r बाई, या हम ये कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है, 2r, और 2r में से r/2 क्या कर दो, तब भी वही हुआ। तो हमने लिख दिया 2r माइनस r/2 कॉमा, क्लियर हो गया। एरिया में कोई चेंज नहीं, एरिया आपका क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या आएगा माइनस, अब बाकी करके निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये हमारा बताने का मकसद ये था कि कोऑर्डिनेट आपकी क्लियर हो जाए बस। ओके, अब उतार डालो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अच्छा, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है जो है कि डिस्क जो है r/4, अब बताओ r/4 जब यहां से रिमूव करोगे तो वो सेंटर तक नहीं आएगा, ठीक। ये इतना, ये अब इसको हमने कह दिया c, और इसके सेंटर को कह दिया c। जो बॉडी काट के निकाल रहे हैं उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला करो, और जो तुम्हारा ओरिजिनल बॉडी उसका निकाल लिया करो। तो ये बताइए c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए सी डैश का कोऑर्डिनेट बोलिए, क्या होगा? अरे यार, यहां से यहां तक कितना है, r है, ये इतना कितना है, r/4, तो कितना बचा ये, r माइनस कामा, भाई डिस्टेंस तो निकालते हैं यहां से, वही तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, बोलो। चलो a2 क्या हो जाएगा, माइनस होल, बस। अब एक सीएम आप लगा दो, उतार लो, तब तक हम कर रहे हैं। a1 इसमें भी पाई 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 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, अच्छा ये बताइए कि उसके सेंटर के चारों तरफ से हम रिमूव करें तो क्या होगा, स्मॉल डिस्क रेडियस r/6 रिमूव फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से रिमूव करेंगे तो कोई चेंज। अब हम
यहीं पर से ये यहाँ सेंटर ऑफ मास पहले था और यहीं से रिमूव करें चारों तरफ बराबर, तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ।